नमस्कार, स्वागत है नए वीडियो में। मार्केट में है प्रेशर, दिल में है खलबली, बेचैनी, क्या होगा आगे? भटके। ऐसा कुछ भी मार्केट में नहीं हो रहा है जिससे आपको इतना चिंता करना है, मुझे इतना चिंता करना है। हाँ, थोड़ा-सा प्रेशर आ रहा है, जो गेन थे वो जा रहे हैं, लेकिन अगेन अगर आपने अच्छी कंपनी में, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में प्लेसमेंट किया है, अपना इन्वेस्टमेंट किया है, कोई डरने की बात नहीं है। हालाँकि ये तो अपॉर्च्युनिटी है, अगर आपका पिछली बार कुछ छूट गया था या कम क्वांटिटी में बाय किया था तो उसको ऐड करने की। निफ्टी 50 आप देख ही रहे हो, लगातार 2 आइलैंड बना दिए हैं इसने। जहाँ से ओपन हुआ उसके बाद इसने कोई भी हाई नहीं बनाया, कंटीन्यूअसली लोअर लो बनाता रहा। थोड़ा अच्छा साइन नहीं है, अगेन गैप डाउन और उसके बाद लोअर लो, गैप डाउन और फिर लोअर। कोई भी साइन नहीं आया रिवाइवल का कि हाँ, यहाँ से निफ्टी 50 जो है एक बार पुशबैक करेगा। यहाँ पर एफआईआईज़ की सेलिंग है, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग है, सबसे बड़ा इश्यू ये है। और इंडेक्स के हैवीवेट्स रिलायंस और एचडीएफसी बैंक दोनों को प्रेशर पड़ रहा है। दोनों में डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हो रही है। अब कुछ उसमें कह रहे हैं कि कुछ कैनेडियन फंड सेल कर रहे हैं। अगेन कैनेडियन फंड सेल करें चाहे खरीदे बेचें, आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपके इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, मीडियम टर्म के लिए है और आपको लगता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। एफआईडीएस का डेटा आ गया, आ जाइए देख लेते हैं। तो 2 दिन से लगातार 3000 करोड़ की सेलिंग कर रहे हैं। कल तो 20 सितंबर यानी 20 सितंबर को डीआईएस ने भी सेलिंग की थी, हालाँकि आज बाइंग की है। डीआईएस के पास पैसे की कमी नहीं है, म्यूचुअल फंड्स में पैसा आता ही जा रहा है, तो कोई भी ऐसा इश्यू नहीं है। करने दो, अगर 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 आपको ऐसा लगता भी है, अगर आप थोड़ा-सा कॉन्स्पिरेसी में भी जाते हो कि कैनेडियन फंड सेलिंग करें, तब भी कोई टेंशन की बात है नहीं। तो ये हो गया एफआईआईज़। अब थोड़ा बड़ा चार्ट देखोगे तो जिसने गेन था, वो थोड़ा-सा इसने लूज़ किया है, लेकिन अभी भी जो हमने टॉप बनाया था निफ्टी पे 2200 के आसपास का, वहाँ से मात्र 2.5%। अगर 2.5% पे ही बेचैनी हो रही है, तो फिर हमारी स्ट्रैटेजी में या हमारी थिंकिंग में कोई इश्यू है। इश्यू क्या आ रहा है सबसे बड़ा ट्रिगर जो पॉइंट था वो था एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक की एनालिस्ट मीट हुई और उसने वहाँ पे उन्होंने बताया कि उनको कुछ एनआईएम में प्रेशर आने को मिल रहा है। बट मैंने वीडियो बनाया था 26 अगस्त को, पब्लिश किया था एचडीएफसी बैंक का। आइए उसकी एक क्लिप देखते हैं। एक जगह मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, वहाँ लिखा हुआ था कि रिस्क है कि क्योंकि एचडीएफसी जो पेरेंट कंपनी थी वो बेसिकली होम लोन्स पे ही थी और उनके पास अब क्योंकि एचडीएफसी बैंक और उसका मर्जर हो गया है, तो कुछ हो सकता है कि एनपीए बढ़ जाए, कुछ नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कुछ अ, कोई चेंज आए जिससे शायद उतना ग्रोथ ना दिखाई दे। जब मेरे जैसा आदमी जो बहुत ही ज़्यादा पुराना इन्वेस्टर नहीं है, लर्न कर रहा है, जब उसको पता है मार्केट में सबको पता है कि मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक में कुछ इश्यूज़ आएँगे, उनके रिज़ल्ट कुछ आने वाले 1-2 क्वार्टर में इफ़ेक्ट करेंगे, मर्जर के वो भी साइड इफ़ेक्ट है। जब मेरे को पता है, एफआईज़ को पता है, एनालिस्ट को पता है, तो सबको ही पता है। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ एनालिस्ट मीट में उन्होंने कुछ नया नहीं बताया जिससे हमको इतना पैनिक करने की ज़रूरत है। और क्योंकि निफ्टी बैंक एक हैवी वेटेज रखता है, तो निफ्टी बैंक के साथ-साथ निफ्टी में भी अच्छा खासा ड्रॉप आया है। ये बड़ी सी कैंडल बनी थी, गैप डाउन और फिर आज कस जो हैवी सेलिंग थी। बट अगेन कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, अपने टॉप से बहुत ही कम दूरी पर है। और सिर्फ ऐसा नहीं है, फेड की मीटिंग के बाद जहाँ उनके थोड़ा-सा जो हमारे पावेल साहब थे, उनके उनका प्रिंटर पता नहीं अब कब चलेगा। काफ़ी उन्होंने हॉकिश सी स्टेटमेंट दी है। अपना जो उनका कमेंट्री थी थोड़ी-सी हैवी थी कि वो अभी भी कह रहे हैं कि वो एक हाइक करेंगे इसी साल में। अगले साल कम करेंगे कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है 5.5 पर है, क्या उसको वो कम करेंगे, इसका भी उन्होंने कोई सिग्नल नहीं दिया है। तो लोग मान रहे हैं कि हॉकिश कमेंट्री है। होने दीजिए हॉकिश, जितने हॉकिश होते होने दीजिए, इलेक्शन ईयर है, झक मार के उनको भी इंटरेस्ट रेट कम करना ही पड़ेगा। अगर सरकार बननी है तो गवर्नमेंट, अगर बाइडेन साहब जो हैं उनको गवर्नमेंट बनानी है, तो वो इंटरेस्ट रेट करेंगे, मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। इंडियन मार्केट में तो ऐसे भी लिक्विडिटी की कोई कमी है नहीं। तो हमारे मार्केट नहीं गिर रहा है। अगर हम चलते हैं यूएस के मार्केट में और हम देखते हैं एस&पी इंडेक्स, तो ये भी 2 दिन से हैवी सेलिंग हो रही है। आज तो काफ़ी गैप डाउन हुआ है इसमें। और इसमें भी कंटिन्यूअसली आप देखोगे तो इसमें भी अपना जो ऑल टाइम हाई के बाद से ही इसने लोअर हाई बनाने शुरू कर दिए हैं और 100 डे मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया। अब तो 200 के पास आने को तैयार है। नैस्डैक देखोगे, नैस्डैक में भी कंटिन्यूअस सेलिंग है, 100 के पास आ चुका है गैप डाउन के साथ। डाउ जोन इंडेक्स देखोगे तो उसने भी 100 एक्सपोनेंशियल 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ दी है।
अगर यहाँ से सपोर्ट मिलता तो ठीक, वरना 200 के पास जाएगा। वोलेटिलिटी इंडेक्स देखोगे तो वोलेटिलिटी बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हो कि नीचे से काफ़ी बढ़ गई है। मेजर जो चिंता है वो है यूएस डॉलर इंडेक्स की। ये इंडियन कंपनीज़ के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, इंडियन आईटी कंपनीज़ के लिए बहुत अच्छा है, बट हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है क्योंकि हमको महँगा मिल रहा है सामान। एप्पल एप्पल के साथ भी इश्यू चल रहे हैं, चाइना के साथ उनका अपना इश्यू चल रहा है, उन्होंने सरकारी एम्प्लॉयी हैं, तो एप्पल का कंस फ़ोन और ये सब रखना उन्होंने मना कर दिया है, तो एप्पल को भी प्रेशर मिल रहा है। टेस्ला के पास भी अपने प्रेशर हैं। अ, जो मेजर इंडिया के लिए इश्यू है वो है ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड जो है वो 93 के आसपास है, जो 95-96 को टच करके आया। ये इंडिया के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और अगर यहाँ पर आप देखोगे मूविंग एवरेजेस, तो यहाँ तो इसने गोल्डन क्रॉस बनाने की कोशिश कर ली है। इतना हाई क्रूड प्राइस इंडिया के लिए ठीक नहीं है और ये इंडिया को प्रेशर डालेगा, इसीलिए हो सकता है, इसीलिए मैं फिलहाल पिडिलिट, एशियन पेंट्स, जितने भी क्रूड रिलेटेड कंपनीज हैं, कोई भी टायर कंपनी हो, उसमें मैं फिलहाल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, पेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि क्रूड, अगर आपका रॉ मटेरियल महंगा है तो आपका प्रोडक्ट भी महँगा होगा और आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम होगा, जो रिज़ल्ट में आएगा। रिज़ल्ट का वेट करते हैं, हालाँकि इन्होंने स्टॉक किया हुआ है, बट स्टिल रिज़ल्ट आने के बाद देखेंगे। रिज़ल्ट सीज़न वैसे भी शुरू होने वाला है, इन्फोसिस ने शायद अनाउंस कर दिया है कि 12 अक्टूबर को देंगे, एचसीएल भी आई थिंक 12 अक्टूबर को रिज़ल्ट अपना अनाउंस करने वाली है। मैं क्या कर रहा हूँ, एचडीएफसी बैंक का मैंने वीडियो बनाया था, नहीं देखा है आप फिर देखिए जाके। एचडीएफसी बैंक में मैंने वीडियो में बनाया था वहाँ पे कि यहाँ पर 2 पैरेलल चैनल चल रहे हैं। एक का सपोर्ट 1500 साढ़े 1500 के आसपास है। दूसरे पैरेलल चैनल का जो सपोर्ट है वो 1372 के आसपास है। मैं इसको अगर स्क्रॉल करूँगा, थोड़ा-सा आपको ज़ूम आउट करूँगा तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। 1570 के आसपास इसने आज इसको ब्रीच कर दिया है, यहीं सपोर्ट लेने की कोशिश की है। यहाँ से टूटता है तो अगला सपोर्ट जो हमको दिख रहा है 1450 के आसपास मान लीजिए, और उसके बाद 1372 यहाँ मिल जाता है तो बहुत अच्छा, पर आई डोंट थिंक यहाँ मिलेगा। और अगर हम लेटेस्ट कैंडल देखें इनकी, तो एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है, फिर एक डोजी बनी है, नीचे से बाइंग आई थी। अगर, मेरा यहाँ पर कहना है कि अगर अगर फ्राइडे को इसमें बाइंग आ गई और कुछ इस तरह की ग्रीन कैंडल बन गई, तो आपको नहीं लगता कि सपोर्ट पे एक मॉर्निंग स्टार बनेगा, जो कि एक पॉजिटिव सिंबल है? क्या ग्रीन कैंडल बनेगी ही बनेगी? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर बनती है, क्या वो एक सॉलिड सपोर्ट होगा? क्या वो एक रिवर्सल का साइन होगा कि यहाँ से रिवर्सल कर रहा है? तो मैंने आज कुछ क्वांटिटी बाय की है एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक जैसा बड़ा स्टॉक है जो 1500-1600 रुपए का है। आप, हम जैसे रिटेल, आप एक बार में कितना बाय कर लोगे? 5, 10, 15, 20, बहुत आप थोड़ा अपर क्लास में हो तो आप 100-200 बाय करोगे, इससे ऊपर आप कहाँ बाय कर पाओगे? तो अगर आपका पिछली बार सपोर्ट पे आपने बाय किया था, जैसे कि मैंने बाय किया था यहाँ के आसपास, तो मेरा तो पूरा गेन उड़ गया है, बट अगेन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर हूँ मैं। मैंने यहाँ कहीं बाय किया था और ऊपर गया था 4-5%, वहाँ से एक ही बार में नीचे उड़ के नीचे आ गया। मैंने उसी क्वांटिटी पे बाय कर लिया, फंड्स अपने रोटेट करके। अगर मेरे पास और फंड्स होते मैं डेफ़िनेटली और बाय करता। मैं अब, मेरी स्ट्रैटेजी अब है कि अब मैं बड़े बैंक्स में, लार्ज बैंक्स में, लार्ज कैप्स में बेसिकली मैं पोज़ीशन बढ़ा रहा हूँ। अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो भी देखे होंगे, तो चाहे वो एचयूएल हो, ब्रिटानिया हो, आईटीसी हो, कोटक बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, मैं इनमें धीरे-धीरे अपनी पोज़ीशन बढ़ा रहा हूँ। क्यों? बहुत ही सिंपल सी बात है, मिड कैप में मैंने ज़बरदस्त गेन लिया है, अब गेन की बारी आती है थोड़े से लार्ज कैप की, क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। अगेन लेकिन मैं रेडी हूँ, अगर वो इस लेवल पे नहीं आकर, वो अगर वो इस लेवल पर भी आता है, सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे आता है, तो एक ही दिन में नहीं आएगा, कम से कम इस मंथ के एंड तक आएगा और फिर आने-आने में, नेक्स्ट सपोर्ट में आने में इसको अगला मंथ भी लग जाएगा, अक्टूबर-नवंबर तक आ जाएगा। तो वेल गुड, लेकिन तब तक दिवाली आ जाएगी, दिवाली की बाइंग आ जाएगी और बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। अगर नीचे आता है, मैं फिर से बाइंग करूँगा और क्वांटिटी बाय करूँगा, बिल्कुल। एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक जैसे स्टॉक्स हमेशा बाय, अगेन कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं ये वो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जो मैं फॉलो कर रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछली बार एचडीएफसी बैंक का और कोटक बैंक का वीडियो बनाया था, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सिमिलरली कोटक बैंक के चार्ट पे चलते हैं, यहीं पर मैंने बाय किया था, अगेन प्रॉफिट लॉस ऑलमोस्ट उड़ गया है, आई थिंक शायद 40-50 रुपए के प्रॉफिट पे हूँ, बहुत ही माइन्यूट सा पॉइंट समथिंग प्रॉफिट है। अपने सपोर्ट के पास वापस आ गया है, पहले मैंने यहाँ बाय किया, फिर यहाँ बाय किया, फिर बाय किया, वेट कर रहा हूँ और बिल्कुल ये इस लाइन को तोड़ सकता है, कोई ऐसा कानून नहीं है कि इसको नहीं तोड़ सकता। अगर आप यहाँ पे इसका मूविंग एवरेज भी लगा लो,
तो मूविंग एवरेजेस के भी सारे नीचे बैठा है। अगर वो इस लाइन को तोड़ के 1640 की लाइन में भी आएगा, उसके आस-पास आएगा उस सपोर्ट पे, तब भी मैं बाय करने के लिए रेडी हूँ। अगर आप इसको थोड़ा-सा स्क्रॉल करोगे देखोगे कि कोटक बैंक जो है वो इसी रेंज पे सपोर्ट लेता है बार-बार, या तो यहाँ 1750 के आस-पास सपोर्ट लेगा, अगर वहाँ से नीचे गया तो वो सपोर्ट लेगा 1650 के आस-पास। तो 100 पॉइंट का गैप है, अगर यहाँ पे रुकता है, टिकता है, मूव करता है, वेल गुड, नहीं टिकता है, नीचे आता है और आ भी सकता है। अगर आप यहाँ पर देखो इस तरफ, तो यहाँ तोड़ के नीचे आया था और वापस इस लाइन पर गया था, जो पिछले साल जुलाई 2022 में, और उसके बाद यहाँ पर भी गया था मार्च 23 में। अगर यहाँ भी आता है तो ये तो और भी अच्छी बात है, और क्वांटिटी बाय करने के लिए मिलेगी। बिल्कुल मार्केट में पैनिक नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक में एक बहुत ही सेलिंग आई थी, एक बार उसको भी देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में भी सेलिंग आई थी, अगेन ये अपने सपोर्ट के पास आ गया है, बट यहाँ पर अगेन बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस था पहले, तो हो सकता है कि यहाँ सपोर्ट ले ले, वो टूट के आता है 920 पर, या उसके भी नीचे आता है, मान लेते हैं 800 की रेंज में कहीं मिल जाता है, वेल गुड। फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक में पोजीशन नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अगर मौका मिला तो क्यों नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे। याद रखना है डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, जो अच्छा नहीं है। इंटरेस्ट रेट अभी भी उतना कट नहीं किया है यूएस फेड ने, वो भी अच्छी बात नहीं है। क्रूड के प्राइस बढ़ रहे हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है। इलेक्शन आने वाले हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, सब्सिडीज मिल सकती हैं, बट अगेन अगर आपकी थिंकिंग लॉन्ग टर्म की है और आप अच्छे कंपनी में अच्छे प्राइस पे ऊपर से कुछ डिस्काउंट बाय कर रहे हो, तो कभी भी खराब स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती। कैसा लगा वीडियो? शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आपको करना ही है। अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी है, आप क्या फॉलो कर रहे हो, शेयर करना चाहते हो, प्लीज़ शेयर करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।